अब टेक्नोलॉजी में वो हमसे जीत नहीं सकते जी, क्वालिटी में हमसे जीत नहीं सकते बिल्कुल है जी, डायनेमिक्स में हमसे नहीं जीत सकते। जापानीज लोग पहचाने जाते हैं अपनी क्वालिटी के लिए। जी। स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी भी हमारी बहुत ही फास्ट हो गई है जब से प्लांट फरीदाबाद में शिफ्ट हुआ। खर्चा किस चीज़ का? खर्चा तेल का, खर्चा रिपेयर का, खर्चा मेंटेनेंस का। जैसे अगर आप छोटे ट्रैक्टर्स में बात करें तो शुगर केन फार्मिंग के लिए अलग, ऑर्चर्ड फार्मिंग के लिए अलग इन्होंने इंजन ही ऐसे जनरेट कर दिए हैं जो फ्यूल में बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट। इसमें क्रॉस सिस्टम ना हो के बेवल गियर ड्राइव है। ये कहीं पे भी आपको इसकी शाफ्ट नीचे से लटकती नज़र नहीं आएगी। जैसे आप इसमें बैठते हैं, ड्राइवर का कंफर्ट पूरा ध्यान दे के काम करा, बढ़िया सर्विस दी जाए, बढ़िया स्पेयर्स दिए जाएँ, उसको इसकी सारी नॉलेज दी जाए। जिस आदमी ने कभी खेती करी हो वो इसकी घर बैठे सर्विस कर सकते। तेल आपका खत्म हो गया, 2 चूड़ी ढीला करो, तेल डालो, सेल्फ मारो, टाइट कर दो, काम खत्म। न्यूट्रल कर दो कि तब भी सेफ्टी है, रुक जाएगी तुरंत। पीटे रुक जाएगी। नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। किसान भाइयों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा 2024 में कुबोटा ने छोटे से लेकर बड़े ट्रैक्टर ने मार्केट में कैसे धमाल मचा दिया है। ये जो कंपनी है जापानी कंपनी ने बहुत कम समय में ट्रैक्टर इंडस्ट्री में अपना नाम जमा दिया है। ये जो ट्रैक्टर है इसमें इंडिया के जितने भी ट्रैक्टर सबसे अलग क्या है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, और क्यों ये ट्रैक्टर आज के समय में किसान भाई इतना पसंद कर रहे हैं। हमारे साथ भाइयों इस कंपनी के डीलर जुड़े हुए हैं जो इस ट्रैक्टर के बारे में आपको फुल जानकारी देंगे, इनसे बात करेंगे। आ जाओ जी। क्या हाल है बाल साहब? बढ़िया जी, आप कैसे हो भैया? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो भैया हमारे दर्शक भाइयों को बताओ, जैसे मैंने बोला सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा किसानों के दिलों पर राज करने वाली कुबोटा कंपनी कैसे किसानों की पहली पसंद बन गई भैया? सर आज की तारीख में यहाँ जितने भी अभी ट्रैक्टर्स आप देखते हैं जी, ये सिर्फ कहने के लिए नहीं, ऑन रिकॉर्ड इतनी बात कह रहा हूँ जी, कि जितना टेक्नोलॉजी में बढ़िया ये ट्रैक्टर है, कोई भी अन्य ट्रैक्टर इसके आसपास इसलिए नहीं छू पा रहा क्योंकि जापानीज लोग पहचाने जाते हैं अपनी क्वालिटी के लिए, जी, अपनी टेक्नोलॉजी के लिए। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि इस ट्रैक्टर की आप हर आदमी के मुंह से तारीफ सुनेंगे कि ये ट्रैक्टर जो है वो डीजल खर्चा बहुत कम करते हैं। बिल्कुल। अब वो डीजल खर्चा कम करने का कारण है इनका इंजन। कुबोटा एज अ कंपनी अगर हम बात करें तो कंपनी शुरू ही इंजन बनाने से हुई थी। अच्छा। तो इनकी ज़्यादातर जो प्रोडक्शन है, जैसे इंजन की है, गियर बॉक्सेस हैं, वो इनकी खुद की प्रोड्यूस में इन हाउस है। इन हाउस है। अच्छा। हमारे आज इंडिया में भी प्रोड्यूस नहीं होता है इंजन। अभी इन्होंने इंडिया में जॉइंट वेंचर किया है स्कॉट्स कुबोटा के नाम से जी। उनके साथ इन्होंने अभी 400-450 एकड़ लैंड अभी परचेज करी है दिल्ली से राजस्थान हाईवे पे। जी। तो आने वाले समय में इंडिया में इनके प्लान्स बहुत बड़े हैं। ये बताना चाहता हूँ अपने किसान भाइयों को कि इंडिया में कुबोटा के बहुत सॉलिड प्लान्स हैं और बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है। इनकी स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी भी हमारी बहुत ही फास्ट हो गई है जब से प्लांट फरीदाबाद में शिफ्ट हुआ। जी, छोटे से लेकर बड़े ट्रैक्टर ने मार्केट में कब्जा कर लिया है। जी जी जी। तो इसका कारण है सर क्योंकि ये हर एक सेगमेंट में अपने आप को प्रूव करने के लिए ट्रैक्टर की रेंज है इनकी। जी। अब जैसे अगर आप छोटे ट्रैक्टर्स में बात करें तो शुगर केन फार्मिंग के लिए अलग, ऑर्चर्ड फार्मिंग के लिए अलग, और थोड़ा लाइट हॉलेज काम के लिए भी इन्होंने ट्रैक्टर दे रखे हैं। अच्छा। तो जैसे ये 24 HP और 27 HP के ट्रैक्टर आप छोटे देख रहे हैं, दोनों ही पावर स्टीयरिंग ट्रैक्टर्स हैं और सबसे बड़ी बात है ये मेड इन जापान है। मेड इन जापान। जी। देखिए जापानी लोगों को तेल सबसे लेट मिलता था जी, इसकी वजह से इन्होंने इंजन ही ऐसे जनरेट कर दिए हैं जो कि इधर से आप दिखाइए सर, मेड इन जापान लिखा ऊपर। इन्होंने इंजन ही ऐसे जनरेट कर दिए हैं जो फ्यूल में बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है। अच्छा। और टेक्नोलॉजी आप ये लगा लीजिए कि अब ये बेवल गियर ड्राइव जो इन्होंने फ्रंट एक्सल में दे रखी है, अच्छा, मेन इसकी जो खासियत है ना वो इस बात की है कि खर्चा इसका बहुत कम है। अच्छा। खर्चा किस चीज़ का? खर्चा तेल का, खर्चा रिपेयर का, खर्चा मेंटेनेंस का। अब जैसे फ्रंट एक्सल में आप ये 60-60, 90-90 HP के ट्रैक्टर भी अगर देखेंगे तो ये वाली ड्राइव इसमें नहीं मिलेगी आपको। बिल्कुल। यही ड्राइव छोटे ट्रैक्टरों में, यही ड्राइव बड़े ट्रैक्टरों में। अच्छा। तो इससे ये है कि मतलब मेंटेनेंस को ही इतना रिड्यूस कर दिया क्या है कि आपके खर्चे बचा लिए गए हैं। बिल्कुल। अब ये एक छोटा ट्रैक्टर है, आपने बहुत से अन्य ट्रैक्टर मैं नाम नहीं लेता, आपने देखे हैं एयर फिल्टर यहाँ से निकल रहा होता है, सिलेंसर यहाँ से निकल रहा होता है, तो वो छोटा का रह गया। मतलब जिस काम के लिए आप उसको इस्तेमाल कर, अब देखिए इसमें कितने कॉम्पैक्ट में एयर का फिल्टर यहाँ दे रखा है, वो भी ड्राई वाला है, वो भी ड्राई फिल्टर है सर, 2 स्टेज का ड्राई फिल्टर है जी। ये इन्होंने एयर का एग्जॉस्ट दे रखा है, देखिए कहाँ से लेके कहाँ पे इसकी एग्जिट निकाल रहे हैं। तो ये शुगर केन और ऑर्चिड के लिए स्पेशल अपना ट्रैक्टर है जी। इसमें सर पावर स्टीयरिंग की इसकी इतनी बढ़िया इसकी वर्किंग है कि आप बच्चे को भी अगर ये ट्रैक्टर देंगे तो वो भी इसको बहुत
बखूबी ड्राइव कर लेगा। अच्छा, मैंने ये सुना है ट्रैक्टर कम जगह में मुड़ जाता है कुबोटा। सर इसकी टर्निंग रेडियस 2.1 मीटर का है, लिखा हुआ है। लिखा हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे काफ़ी ट्रैक्टर मैंने देखे भैया यहाँ से खिंच जाते हैं, तो इस ट्रैक्टर में यहाँ भी सपोर्ट भी दी हुई है भैया? सर देखिए, खिंचने खिंचाने का तो इसमें आज तक हमारे को तो कोई सामने आया नहीं है। मुझे 2017 से आज 2024 हो गया। अच्छा। तो 7 साल मुझे एजेंसी चलाते को हो गया। बिल्कुल। मैं ये नहीं कहता कि जी हम बहुत बड़े सेल्स फिगर्स कर रहे हैं, बट हाँ, जितने हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, आप किसी से भी इसका रिव्यू लीजिएगा, वो आपको रिव्यू बढ़िया ही देगा। बिल्कुल। अच्छा भैया, किसान भाई एक बात और बोलते हैं, जैसे आपने तेल के बारे में बताई, ट्रैक्टर तेल कम लेता है, मेंटेनेंस कम है। जी। किसान ये बोलते हैं कि हम इस ट्रैक्टर को चलाते हैं तो हमें ये लगता है कि हम कार चला रहे हैं। भाई साहब ये बात बिल्कुल सच है। आप पाल साहब इस ट्रैक्टर पे बैठो जरा। जी। अब आपके पास भी गाड़ी है जी, घर में, आप ड्राइव करते हो, इसका क्लच दबा के ये लग रहा है बैगनॉर से मुलायम दब रहा है ये भाई साहब, आप कोई अच्छी से अच्छी सेगमेंट की गाड़ी ले लीजिए, उससे क्लच उसका हल्का है जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने हर तरीके से डायनेमिक्स का ध्यान दिया हुआ है। अब जैसे इसका पिछला अगर हम हिस्से की बात करें तो टायर के इस कोने से लेके इस कोने तक इसका मात्र 40 इंच का इसका टर्निंग है। मतलब ये जो इसकी चौड़ाई है सिर्फ 40 इंच है। तो आप अगर इसको गन्ने में कहीं पे भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 40 इंच की तो भाई साहब गन्ने की गूल जो आदमी 4.5-5 फुट पे गन्ना कर रहा है, ये तो कितना होगा, 12-36, 3.5 फुट से भी छोटा हुआ। बिल्कुल। तो अच्छा, ये गूल में बहुत बेहतरीन तरीके से चल लेता है। और सबसे जो इसको उम्दा चीज़ इसमें दे रखी है जी, वो ये है पाल साहब कि ये 3 स्पीड है, हाई लो मीडियम। ये सर बड़े ट्रैक्टरों में आपको हाई लो मीडियम दिखता है, इसमें छोटे ट्रैक्टरों में पहले दिन से हाई लो मीडियम है, स्टार्टिंग से। इसमें होता ये है सर कि जैसे आप अब यहाँ पे 3 गियर सिलेक्शन है आपके पास जी। आमतौर पे इसको पॉइंट को समझने के लिए आपको ये मानना पड़ेगा कि जैसे हम पहाड़ों में आपने देखा गाड़ी चलाते हैं जी, तो हमेशा गियर हमें छोटा डालना पड़ता है। हाँ जी। वो क्यों डालना पड़ता है? क्योंकि जहाँ पे स्पीड कम हो जाती है वहाँ पे पावर बढ़ जाती है जी। और जहाँ पे स्पीड ज़्यादा हो जाएगी वहाँ पावर घट जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हम मिट्टी चढ़ाते हैं ना गन्ने में, तो हमें उतनी एक प्रॉपर स्पीड भी चाहिए और पावर भी चाहिए। अगर हम लो में इसको चलाते थे तो स्पीड कम हो जाती थी, मिट्टी बढ़िया चढ़ती नहीं थी। जैसे ही हम हाई स्पीड में, हाई गियर में इसमें डालते थे, स्पीड एकदम बढ़ने की वजह से ट्रैक्टर दबना शुरू कर देते जी। इसमें इन्होंने मीडियम गियर दिया ही इस वजह से है कि आप मीडियम के तीसरे में भी इसको चलाएंगे तो आपका ट्रैक्टर दबेगा नहीं, काम फास्ट होगा और आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। बिल्कुल। अच्छा, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे इसमें स्पेस ज़्यादा है भैया। सर आप ये देखो ना, बीच में कोई इसमें लेवर नहीं जी। आप बैठे हो, चाहे बीच में एक छोटा टेबल भी रख लो तब भी कोई टेंशन नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब छोटे ट्रैक्टर में भी आप देखिए, जिस कंपनी का इतना दिमाग लग रहा है, जो लोग इतना डिज़ाइन को लेके कॉन्शियस हैं, आप सोचिए कंपनी कितनी फ्यूचरिस्टिक है। बिल्कुल भैया, आम ट्रैक्टर हैं, किसान भाई 8 से 10 घंटे चलाते हैं, तो इस ट्रैक्टर को ज़्यादा चला सकते हैं भैया? देखिए जी, बात ऐसी है, जितनी भी ये बाहर की कंपनीज हैं, आपने कई बार लोगों के मुंह से सुना होगा कि जैसे हमारे यहाँ का जो ट्रक है जी, वो डिज़ाइंड है, या बस है वो डिज़ाइंड है कंज्यूमर के, जो आदमी उसकी टिकट लेके सीट पे बैठ रहा है उसके कंफर्ट को देखा जाता है जी। ड्राइवर तो ऐसे ही बैठा हुआ है जैसे वो आमतौर पे बैठता। बिल्कुल। तो यहाँ के इंडियन ड्राइवर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा थका हुआ अपने आप को महसूस करते हैं, इसीलिए एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। एक्सीडेंट्स भी होते हैं जी। अभी आप अगर बात करो विदेश की, जैसे मैंने भी चलो 2-4 कंट्रीज जितनी देखी हैं जी, मैंने मैंने देखा है आदमी पीछे चलो बैठने में तो कंफर्ट है, ड्राइवर के हर तरीके के कंफर्ट का ध्यान दिया गया जी। क्योंकि वहाँ पे आउटपुट देखते हैं वो मैन आवर्स के हिसाब से कि भाई यही आदमी है जो 10 घंटे चला पा रहा है, वही आदमी है जो 14 घंटे चला पा रहा है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुबोटा ने, जो कि एक जापानीज़ ब्रांड है, इन्होंने ड्राइवर के कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए ट्रैक्टर्स अपने डिज़ाइन करें हैं। और आप इस ट्रैक्टर को, जैसे आपका ही अगर कोई ड्राइवर हो, वो 5 घंटे चला के अगर आपको कहता है बाबूजी मेरी बस हो गई, तो वो इस ट्रैक्टर को आराम से 8 घंटे तक ड्राइव कर सकता है। 3 घंटे ज़्यादा? जी। अच्छा, तो ये तो ट्रैक्टर अपना 24 HP का हो गया जी। ये 27 HP का ये है। 27 HP का ट्रैक्टर हो गया सर। ये आते हैं मिनी 21 भी आता है, वो कल हमने डिलीवर कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने छोटे ट्रैक्टरों में ये पूरी रेंज रखी है। इसके बाद हमारे पास 45 HP और 55 HP आते हैं। बिल्कुल। ये 55 HP का जो इनका 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है, इसकी खासियत ये है कि आपने बाकी जितने 4 व्हील ड्राइव देखे हैं सब में क्रॉस सिस्टम देखा है। हाँ जी। इसमें क्रॉस सिस्टम ना होके बेवल गियर ड्राइव है। क्या फ़र्क है भैया उनमें? टर्निंग इसकी जो है सर वो गियरों के द्वारा है, ना कि क्रॉस के द्वारा। अच्छा। तो रिपेयर मेंटेनेंस इसकी बहुत कम है। अच्छा। दूसरा आप देखिए, कंपनी ने ध्यान दिया है कि इसके स्पिंडल जो हैं और जो इसके ये सिलेंडर्स हैं, ये इसके पैरेलली दिए हुए हैं, साथ में दिए हुए हैं, नीचे नहीं है। नीचे देने से ग्राउंड क्लियरेंस कम होती है। अच्छा। फिर आप इसका 4 व्हील ड्राइव का सेटअप दिखाइए, कहीं पे भी आपको इसकी शाफ्ट नीचे से लटकती नज़र नहीं आएगी। शाफ्ट जो है वो बॉडी के अंदर अंदर से ही जा रही है,
जिसकी वजह से ग्राउंड क्लियरेंस का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। बिल्कुल। फिर आप इसका सेम कंडीशन इसमें है, जैसे आप इसमें बैठते हैं, ड्राइवर का कंफर्ट पूरा ध्यान दे के काम करा गया है। अब इसमें सपोर्टें देखिए, जहाँ पे हैवी ड्यूटी हॉलेज का काम है जी, ये सपोर्ट से कंपनी अपनी कीमत घटा सकती है, मगर कंपनी ऐसा नहीं कर रही। मतलब खेती का भी मास्टर है, हॉलेज का भी मास्टर है। सर आप इस पे हमने देखिए, मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं बेच रहा हूँ जी, मैं इसका डीलर बनने से पहले इसका यूज़र हूँ। अच्छा, मेरे फार्म पे दोनों ट्रैक्टर्स हैं, कुबोटा ही है? 45 भी हैं, 55 भी जी। अच्छा, और मैंने इसको इस्तेमाल करा, इसकी खासियत को समझा, और जब खुद की मन की संतुष्टि हुई कि हाँ यार ये चीज़ मैं जब खुद बरत के इसको हम लाइक कर रहे हैं तो हम अपने कस्टमर को भी इसके बारे में समझा सकते हैं। बिल्कुल। तो जब से इसका काम लिया है विद गॉड्स ग्रेस, ऊपर वाले की कृपा से, हमने बहुत जितने कस्टमर बनाए हैं, देखिए कोई भी चीज़ है ग्रो करने में समय लेती है जी, ओवरनाइट चीज़ें नहीं होती। तो उस लिहाज से जितना हम आज ट्रैक्टर, जितना भी हम ट्रैक्टर बेच रहे हैं साल का, वो हमारा फोकस ये है कि हमारा एक एक कस्टमर को बढ़िया सर्विस दी जाए, बढ़िया स्पेयर्स दिए जाएँ, उसको इसकी सारी नॉलेज दी जाए। बिल्कुल। अब हमारे कस्टमर बहुत बहुत दूर से भी आते हैं। अच्छा, पहले तो यूपी उत्तराखंड में डीलर नहीं था, हम पहले डीलर हैं। अच्छा, तो तब भाई साहब बाराबंकी से भी लोग आए लेने, हरदोई से भी लोग आए लेने, सीतापुर में बहुत लोग आए लेने, रामपुर में भी हम देते थे। तो आज भी ऐसा कोई जो आदमी इसको ले लेता है, उसको मतलब अगर आदमी खुद भी मेंटेन करने पे आ जाए ना इस ट्रैक्टर को, तो इतना सिंपल है कि आम आदमी, नॉर्मल जिस आदमी ने कभी खेती करी हो, वो इसकी घर बैठे सर्विस कर सकता है। घर बैठे सर्विस? घर बैठे सर्विस कर सकता अच्छा, है। इसमें इसका सारा सेटअप ही इतना सिंपल बना रखा है कि हर आदमी इसको एक बहुत ही सिंपल से ट्रैक्टर के तौर पे जानता है। इसमें बहुत ज़्यादा देखिए पाइप का इधर उधर से आना जाना या बहुत ज़्यादा ट्रबलसम नहीं है। बिल्कुल। अब ये एयर फिल्टर ही है सर। हाँ जी। आप देखो, इसको खोलना हो, बाकियों में क्लैंपिंग सिस्टम है जी, इसमें। आप इसको खोलो, टर्न करो, हटाओ, समझो अंदर से एक कितना आसान है इसको खोल के बंद करना। बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये है कि जो इसका ये वॉल्व है, अच्छा। अब जैसे आम अगर आप किसी भी ट्रैक्टर की बात करो, फॉर एग्जांपल जॉन डियर की बात, जी, जॉन डियर में क्या है, एक फीड पंप दिया हुआ है, इनलाइन पंप होता है। इनलाइन ये है, तो ये भी इनलाइन है, 4 नोजल्स हैं, इनलाइन है। मगर इसमें जो ये एयर प्रेशर का सिस्टम है, आमतौर पे क्या होता है, इसमें फीड पंप दिया होता है जी, कि इसको खोल के ये वाला पाइप आपको निकालना पड़ेगा, फिर फीड पंप को लूज करोगे, फिर पंप मारोगे, तब जब उसकी नोजल पे पाइप आ जाएगा फिर आप उसको बंद करोगे। इसमें सिस्टम ये है कि टर्निंग दे रखी है, देखो इसमें 2 चूड़ी इसको ढीला करो, अच्छा, तेल आपका खत्म हो गया, 2 चूड़ी ढीला करो, तेल डालो, सेल्फ मारो, टाइट कर दो, काम खत्म। अच्छा, जो काम उसमें आप 15-20 मिनट में करते हो, इसको ड्राइवर के और कंज्यूमर के कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए इतनी सिंपली बनाया गया है, कोई भी आदमी इसको मेंटेन कर सकता है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें टर्बो भी है भैया? जी, टर्बो चार्जर लगा हुआ है जी इसमें, वो अच्छा। दूसरी साइड में। बाकी आप देखिए इतनी क्लियर इसमें, देखिए यहाँ पे आमतौर पे जैसे अब बाकी ट्रैक्टर्स हैं उसमें जो हवा है वो बिल्कुल यहाँ तक पैरों तक आती है। जी, कई कंपनियां इस पे गार्ड लगाती हैं। जी, हमारी कंपनी में ने सारा पीछे से देखो प्लेट सिस्टम है, तो जितनी भी हवा है वो किसी भी तरीके से गर्म हवा ड्राइवर तक नहीं पहुंचती। बिल्कुल। बाकी एक साइड की बैटरीज, MRF के टायर्स, हर एक चीज़ की क्वालिटी का पूरा ध्यान दिया गया है। बिल्कुल। स्टैंडर्ड कंपनी का काम है, कोई कच्चा ऐसे काम नहीं है। बिल्कुल। अब ड्राइविंग सीट देखिए आप कितनी कंफर्टेबल है। जी, एक छोटी सी चीज़ है, पाल साहब चढ़ो इसके, बिल्कुल। आप इसका क्लच दबाइए। इसका तो बहुत मुलायम दब रहा नहीं, है। पूरा दबाइए, छोड़ दीजिए क्लच। ये क्या है जी, ये आपकी क्लच प्लेट। इस मौके पे जब आप जैसे आम देखते हैं जी, कि जैसे बहुत लंबे अरसे तक लोग ट्रैक्टर को चलाते हैं, तो आमतौर पे मॉइस्चर या रेनी सीजन की अगर मैं बात करूं, जैसे लंबे अरसे तक माना, आप ज़्यादातर हमारे किसान भाई आपने देखे हैं, कोई कनाडा में घर बनाए बैठा, कोई ऑस्ट्रेलिया में बनाए बैठा, जी, बहुत लोग तरक्की कर रहे हैं। जी, तो इसमें यह है कि अगर आप माना 2-1 महीने के लिए अगर आप ट्रैक्टर को नहीं चला रहे, जी, तो मॉइस्चर कंटेंट की वजह से, बाकी चीज़ों की वजह से कभी शिकायत आ जाती है कि क्लच चिपकने की प्रॉब्लम महसूस करते हैं। हाँ जी, ये सिंपल सा एक चीज़ दी है इन्होंने, छोटी सी एक नॉब दी है। इस समय पे आपकी क्लच प्लेट डिसएंगेज्ड है, तो चिपकने का कोई मतलब ही नहीं है। अब एक छोटी सी चीज़ है, क्या है बाकी ट्रैक्टर ये काम नहीं कर सकते? जी, कर सकते हैं, मगर जापानी इस चीज़ पे पूरा ध्यान देते हैं। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, गियर बॉक्स इसका सिंक्रोमैश गियर बॉक्स है, अच्छा, बेस्ट इन क्लास, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी इसमें दी हुई है। कितने गियर आते हैं भैया इसमें? सर इसमें हाई लो मीडियम गियर है, अच्छा, 12 स्पीडें फ्रंट की हैं, अच्छा, 4 स्पीडें बैक की हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है। बिल्कुल। इंडिपेंडेंट क्लच है इसका, और इंडिपेंडेंट क्लच है PTO का। डबल क्लच? डबल क्लच है, इंडिपेंडेंट है। अच्छा, यानी गियर से उसका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, PTO है तो वो डबल है। CRDI टेक्नोलॉजी जो आप देखते हो,
हमारे ट्रैक्टर डिजाइंड इस तरीके से हैं कि इसमें CRDI लगाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा आम जो CRDI लगता है वो लगता है एमिशन नॉर्म्स के हिसाब से। जी ये हमारा ट्रैक्टर, इसकी एमिशन है ही इतनी कम कि इसमें CRDI की आवश्यकता ही नहीं है। बिल्कुल जी। बाकी मैं देख रहा हूँ, जैसे मैं ट्रैक्टर पे बहुत ट्रैक्टर पे बैठा हूँ, ट्रैक्टर चलाया भी है मैंने, तो इसका थोड़ा कंफर्ट अलग ही लग रहा है, कुछ अलग ही है सर, फील अलग है इसका। आप फ्लैट डेक की बात करो, जी। बड़ी सीट की बात करो, आरामदायक हैंडल्स की बात करो, हर एक चीज का ध्यान दिया गया है, हर एक तरीके के कंफर्ट का ध्यान दिया है ओवरऑल ना। आप इधर आइए, अब छोटी सी एक चीज और दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे मडगार्ड्स में जो आदमी किसान है वो इस चीज को समझता है। जी यहाँ पे जब हम कादल करते हैं या कीचड़ बनाते हैं, जो भी इसको कहते हो, बिल्कुल बिल्कुल, उस समय पे इतना ज्यादा मिट्टी यहाँ पे भर जाती है ना हाँ जी, कि आदमी उसको धुलवाता ही प्रेशर पे थक जाता है। बिल्कुल। इन्होंने जब वो मिट्टी उसमें रह जाती है तो वो मडगार्ड को गलाना शुरू कर हाँ जी, गल जाते हैं मडगार्ड, यहीं से गलते हैं मोस्टली। अब आप देखो इन्होंने यहाँ पे दिमाग लगाया। क्या ये चीज आज कोई नहीं है या बहुत बड़ी चीज है? नहीं, बड़ी मगर चीज। जापानियों ने इसमें इतना दिमाग लगा के, मतलब देखो कई लोग हमें ये ज़रूर कह देते हैं कि भाई साहब कुबोटा एकदम इतने सारे ट्रैक्टर लॉन्च नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा जी? इसमें कोई भी काम हो रहा है तो पूरा देख रेख के साथ, पूरा उसमें टेस्टिंग करके दिमाग लगा के 2-2 साल हमारे ट्रैक्टर टेस्ट होते हैं। 2-2 साल? 2-2 साल। अभी आप जब ये ट्रैक्टर आए इससे 1.5 साल पहले से ही ये ट्रैक्टर पंजाब में टेस्ट हो रहा था। अच्छा। मगर जब इन्होंने चीज़ बना के दी है तो ऐसी बना के दी है कि फिर हमें प्रॉब्लम नहीं आई। अच्छा। सजेशन कंपनी का ये था, डीलरों का ये था कि जी हमें स्टेबलाइजर्स चाहिए, चेनें नहीं चाहिए, आ गई जी। बड़ी सीट चाहिए, आ गई जी। फ्लैट डेक पहले भी था, अब भी है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेलरेटर पेडल की थोड़ा महसूस करते थे, वो बेटर कर दिया जी। तो कंपनी जो है वो निरंतर किसान की गाहक की बातों को समझते हुए जो उस समय के हिसाब से बेहतर प्रोडक्ट या बेहतर सुझाव होते हैं उनको पूरा इम्प्लीमेंट करती है। बिल्कुल। ये पीटीओ का गियर है, देखिए सेंटर में ये न्यूट्रल हो जाता है। अच्छा। नीचे 540 है। अच्छा। सेंटर में जैसे कई बार आपने देखा एक्सीडेंट्स होते हैं जी। पीटीओ चलते चलते, कई बार आपने शायद वो आपने भी जरूर वीडियो देखी होगी कि पूरा का पूरा आदमी रोटावेटर में लिपट गया था। हाँ देखा है हमने। है ना जी। इसमें ये है कि इसमें अगर आप चाहो तो वहाँ से पीटीओ आपकी एंगेज्ड जी। है, यहाँ से न्यूट्रल कर दो कि तब भी सेफ्टी है, रुक जाएगी तुरंत? पीटीओ रुक जाएगी। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल। तो ऐसे एक्सीडेंट से बचाव है। बाकी सर एज अ ब्रांड, एज अ यूज़र, एज अ सेलर, मेरी इस पे 100/100 पूरी तसल्ली है, संतुष्टि है? पूरी संतुष्टि है। अच्छा, इसकी लिफ्ट की कैपेसिटी कितनी है लगभग? सर ये 2100 kgf की इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी अच्छा, थोड़ी मुझे इसकी लिफ्ट के बारे में बताओ। इंडिया का जो ट्रैक्टर है, लिफ्ट की दिक्कत ज़्यादा आती है। ट्रैक्टर 2-3 साल पुराने होते हैं, भैया किसान भाई कहते हैं कि लिफ्ट खराब हो गई। आप गूगल कर लेना, एक कंपनी है मीटा। अच्छा। ये मीटा की लिफ्ट है। जब जॉन डियर शुरू में आए थे, अच्छा, तो सबसे महंगी और सबसे कामयाब लिफ्ट अगर किसी ट्रैक्टर की है तो वो इसकी मीटा की लिफ्ट है। मीटा की लिफ्ट है सर, वर्ल्ड वाइड इसका नाम है। अच्छा। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप इसको गूगल करेंगे तो आप तुरंत देख पाएंगे। अच्छा, आपके जितने भी ट्रैक्टर हैं कुबोटा, जी। मिनी से लेकर बड़े तक सब पे लिखा हुआ होता है सुपर वारंटी। जी। तो सुपर वारंटी लिख के दिया है, फिर सुपर वारंटी होती देखिए भी सर, है? मैं आपको बताता हूँ। जी। देखिए इसमें लगा है स्टार। हाँ जी। वीडियो में कुछ भी बोलना जायज़ नहीं जी। है। आदमी को उतनी बात बोलनी चाहिए जितनी प्रॉपर वो कर सके। बिल्कुल। अब जैसे हम इंजन गियरबॉक्स की बात करते हैं हाँ जी। या बैक रियर एंड की बात करते हैं, कंपनी पूरा 5 साल तक कवर करती है। कुछ एक चीज़ें हैं जैसे ये एंड्स हैं फ्रंट के, हाँ जी। इसकी 1 साल की वारंटी। अच्छा। तो सुपर वारंटी में आम तौर पे ज़्यादातर जो कंपनियां हैं वो तो सिर्फ इंजन की 5 साल की या 3 साल की वारंटी देती है। इस कंपनी में इंजन, गियरबॉक्स, इवन ब्रेक, अगर ब्रेक मैल फंक्शन कर जाती है तो उसकी भी वारंटी कंपनी देती है। बिल्कुल। मगर शर्त एक ही है सर, देखिए जापानी जितना को इस काम में तेज है उतना दिमागी तौर पे भी तेज है। जी। तो वो ये कहते हैं कि जी आप अपनी सर्विसिंग जो है वो जरूर टाइम पे कराएं। जी। ऑयल चेंज जरूर टाइम पे कराएं। मेंटेनेंस का आप पूरा ध्यान रखेंगे, जैसे गाड़ी का एक रिकॉर्ड बनता है ऐसे ही ट्रैक्टर का भी रिकॉर्ड बनता है। बिल्कुल। अब आप पता चले वारंटी में फेलियर्स कहाँ आते हैं, मैं आपसे वो भी बात करता हूँ। जी। ऐसा जी ये कोई ऐसी कंपनी नहीं कि आपने इनको कहा जी आज देना है तो देना है, रात है तो रात है, ऐसा नहीं है। अब माना आपके पिछले एक्सल में, पिछले टापे में कोई प्रॉब्लम आती है, XYZ कुछ ही हो आगे, तो पहले कंपनी उसका सर्विस रिकॉर्ड देखती है कि हाँ जी आपने इसका समय पे फ्यूल चेंज करा था कि नहीं करा था। अगर आपने उसका फ्यूल चेंज करा है तो कोई भी व्यक्ति इस धरती पे आपकी वारंटी रिजेक्ट नहीं कर सकता। अच्छा। हाँ, मगर प्रॉपर होना चाहिए। देखिए कंपनियां
ये जुगाड़बाजी वाली कंपनियां नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च डेवलपमेंट बहुत चीज़ें गई हैं। बिल्कुल। तो कंपनी ये जरूर कहती है, अब आप मोटरसाइकिल लेते हैं ना जी, सर्विस कराते हैं ना टाइम पे। बिल्कुल जी। आपके पास अपाची है जी, वैगनार आपने ली है जी। समय पे जाते हैं कि नहीं जाते बिल्कुल सर्विस कराने? बिल्कुल बिल्कुल क्यों जाते हैं? क्योंकि कंपनी का एक स्केड्यूल है। जी, अब हम ट्रैक्टर को सिर्फ इसलिए कि ये मिट्टी में चलता है तो उसकी सर्विस ना कराएं, ये कोई उचित बात नहीं। बिल्कुल जी। तो आपको इसकी सर्विस का रेगुलर इंटरवल पे ध्यान देना है। जब कंपनी जो चीज़ की रिप्लेसमेंट कहती है वो उस चीज़ का आप ध्यान दीजिए, क्योंकि ये काम हम जहाँ महंगी गाड़ियाँ लेते हैं वहाँ पे तो भाई साहब सारा ध्यान देते हैं। बिल्कुल। ये ट्रैक्टर भी महंगा है, ये आपका कमाऊ पुत्र है। बिल्कुल। तो इसने जब कमा के देना है तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि इसकी पूरी मेंटेनेंस का प्रॉपर ध्यान दिया जाए। तो जितना आप इसके साथ ईमानदारी बरतेंगे ये आपसे डबल वफादारी से आपके साथ चले। बिल्कुल, किसान का बेटा है ना। हाँ बिल्कुल। अच्छा, सर ये जो ट्रैक्टर है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं। जी, देखो जी, किसान को मेरा संदेश है इस वीडियो के द्वारा। जो किसान ये सोचते हैं कि यार इसका ऐसा ना जी, किसी की बढ़ाई करने से ज़्यादा आसान हो गया उसको बदनाम करना। जी, तो बाकी कॉम्पिटिटर्स जो हैं अब टेक्नोलॉजी में वो हमसे जीत नहीं सकते, जी, क्वालिटी में हमसे जीत नहीं सकते, बिल्कुल है जी, डायनेमिक्स में हमसे नहीं जीत सकते। तो इसको बदनाम करने का सबसे इजी तरीका क्या है? जी कह दो इसका स्पेयर पार्ट नहीं मिलता, जी कह दो इसकी सर्विस नहीं मिलती। भाई साहब, हमारा डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर में 3 ब्रांचेस हैं, रुद्रपुर में भी है, काशीपुर में, सितारगंज में भी है। एक कस्टमर को 25 किलोमीटर से ज़्यादा अगर ट्रैक्टर नहीं ट्रैवल कराना पड़ता, 30 किलोमीटर मैक्सिमम है। अगर आप सर्विस स्टेशन तक भी लेके जाओगे तो 30 किलोमीटर किसी भी हमारे गाहक के लिए बैठेगा नहीं। जी। हमने हर 50 किलोमीटर्स पे अपना डिस्टेंस पे अपनी डीलरशिप खोल रखी है। हाँ जी। वहाँ पे प्रॉपर स्पेयर पार्ट और प्रॉपर सर्विस है। मैंने सुना आपकी मारुति वैन भी है। एक वहाँ एक सर्विस वैन हमने लगा रखी है। सर वैन तो एक अलग आप छोड़ दो, कभी इमरजेंसी भी होती है ना, अच्छा, तो मैं अपनी पर्सनल गाड़ी में भी सामान रख के भेजता हूँ, उसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं होती। बिल्कुल। मगर एक चीज़ मैं आपको जो सामने रखना चाहता हूँ कि कई लोगों ने सिर्फ इसलिए कि वो और किसी पॉइंट पे नहीं आ सकते तो वो कह देते हैं जी पता नहीं कल को स्पेयर पार्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ, एस्कॉर्ट्स एक बहुत पुराना ग्रुप है जी, इंडिया की टॉप 5 कंपनीज में उसका नाम है। फार्म ट्रैक, पावर ट्रैक, इसके अलावा जो आते हैं डिजिट्रैक भी आता है। जी, कंपनी ने मेजर शेयर होल्डिंग प्राप्त कर ली है एस्कॉर्ट्स कुबोटा में। तो अब इस ग्रुप का नाम जॉइंट वेंचर के साथ एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड हो गया। चारों भाई भाई हो गए। सारे भाई भाई हो गए, जी, मगर सबसे उसका प्रीमियम सेगमेंट कुबोटा को दिया। बिल्कुल। अच्छा भैया, ये जो ट्रैक्टर है, अब मान लो हर किसी के पास तो इतने पैसे होते नहीं कि भैया ट्रैक्टर नगद ले ले, बिल्कुल सर। तो कुछ लोन की फैसिलिटी है इन ट्रैक्टर सर में? इसमें देखिए, जितनी आप इसकी कीमत है जी, उसका 70 से, अगर आपकी सिविल रिपोर्ट बहुत अच्छी है, जी, आप अच्छे लैंड होल्डर हैं, जी, तो 75% तक भी, 80% तक भी इसकी फाइनेंसिंग कर देती है कंपनी। अच्छा, अब मान लो कोई सरकारी सर्विस वाला बंदा है, जी, रिटायरमेंट के बाद उसे खेती का शौक चढ़ा है, जी, ट्रैक्टर लेना चाहता है, तो सरकारी वाले के लिए कुछ ऑफर वगैरह होते हैं ट्रैक्टरों पे? सर देखिए, आप अगर आज प्राइवेट फाइनेंसर्स की बात करें वो तो सबको कॉमन लेके चलते हैं। जी, बाकी अगर आप सरकारी, जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक है, जी। HDFC है, कई सरकारी बैंक हैं, तो उनका ब्याज दर वैसे ही बड़ा कम होता है। बिल्कुल। और एक स्कीम आई हुई है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जी, AIF, उसमें ज़्यादातर हम लोन करा रहे हैं। उससे फ़ायदा ये है कि एक तो किसान, जैसे आपने कहा रिटायर होके आया, जी, तो उसमें क्या है, उसको ट्रैक्टर भी चाहिए, उसको रोटावेटर भी चाहिए, उसको हैरो भी चाहिए, उसको 4-5 इम्प्लीमेंट चाहिए, सब कुछ चाहिए, स्प्रेयर भी चाहिए। जी, तो उस कंडीशन में आप एक ट्रैक्टर के साथ 4 इम्प्लीमेंट लेके उस पे 80% का, 90% तक का, ये सरकार की स्कीम है जी, कि वो फाइनेंस होता है, 9% उसमें ब्याज दर लगता है जो कि रिड्यूसिंग होता है, और वो भी 3% की गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी देती है। अच्छा, तो 6% रिड्यूसिंग का मतलब हुआ मात्र 3.25% पे लोन हो रहा है। और क्या चाहते हैं? ये तो बहुत अच्छी स्कीम है भैया। ये बिल्कुल सही बात है, बहुत से किसान भाइयों को पता नहीं है। बिल्कुल। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, किसी भी अपने निजी बैंक से जाके इसके बारे में बात करिए। आपकी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, वो दाखिल होती है, गवर्नमेंट उसको अप्लाई करके उसको सैंक्शन करती है। ज़्यादातर लोन, वैसे देखिए कुबोटा के कस्टमर का बेस ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा लोनिंग के उसमें चक्कर में पड़ता नहीं है, बट अगर फिर भी आवश्यकता हो तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एक बहुत बढ़िया स्कीम। आपने इस वीडियो के माध्यम से किसान भाइयों को बताया, तो हर किसान की मित अलग अलग है। अब मान लो कोई छोटा किसान है, उसके दिल में ये बात आ गई, वो अदर कंपनी का ट्रैक्टर का भी समय चला रहा है। हर आदमी चाहता है कि इस सीजन में ज़्यादा पैसा कमाऊँ, ज़्यादा बचाऊँ, मतलब खर्चे कम हो, कमाई ज़्यादा हो। तो उसको अगर आपकी बात समझ में आती है, उसे ये ट्रैक्टर पसंद आ गया, तो कितनी डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी भैया इसकी? देखिए, मैंने आपको बताया, जैसे आज की इसकी कॉस्टिंग लमसम 11.5 लाख रुपए, जी,
तो इसमें अगर 70-75 मतलब 7.5 लाख रुपए की भी अगर फाइनेंसिंग हो जाती है जी तो 3-3.5 लाख रुपए देके अपनी चीज़ बंदा पा सकता है। बिल्कुल जी ये बिल्कुल। 4 व्हील ड्राइव में। 2 व्हील ड्राइव में और कम हो जाएगा, 45 HP में और भी कम हो जाएगा। जी तो ये तो समय दर समय चीज़ें चेंज होती रहती हैं। और आपके लिए मतलब देखिए, किसान को भी जागरूक करता तो दुकानदार ही है, बिल्कुल तो सही दुकानदार के पास जाइए जो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे और 2 पैसे का आपका फायदा करे। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में मैंने आपको कुबोटा ट्रैक्टर के बारे में जानकारी दी। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप लोग बताएं हिंदुस्तान में आप लोग हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। बाकी उत्तराखंड से देख रहे हैं तो डायरेक्ट शोरूम पे आएँ और ऑफर का भी लाभ उठाएं, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक जय हिंद जय किसान।